सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग चालू करने वाले क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसको आज हम लोग चालू करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे जो फ्यूचर में वीडियोस आएंगे वो भी आप लोग देख सको। ठीक है, एंड वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ भी रखा है जो कि आपकी स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्जाम में भी काफ़ी मदद मिलेगी आपको उससे। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ है वो। ठीक है, तो देन स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आखिर ये है क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप बात करें इसका मतलब क्या है, तो देखो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स के ही दो कह सकते हो टाइप्स बोल लो या दो पार्ट्स बोल लो। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स जो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके दो टाइप्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं कह लो। ठीक है, एक पार्ट होता है जो माइक्रो लेवल पे इकोनॉमी की स्टडी करता है, एक पार्ट होता है जो मैक्रो लेवल पे स्टडी करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर जैसे जैसे मेरे मान लो एक मिठाई की दुकान है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, मैं सेट करना चाहता हूँ कि मेरी जो मिठाइयाँ है उसकी प्राइस कितनी रहनी चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा प्राइस कितना रहना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो, लोग मेरे पास ज़्यादा भी आए एंड लॉस भी मेरे को ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार का मेरे को प्राइस रखने का है। अब मैं किस तरीके से मतलब डिसाइड कर सकता हूँ कि कितना प्राइस रखना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप देखोगे कि मार्केट में और कितने दुकान वाले हैं। ठीक है, और कितने कॉम्पिटिटर्स है और कितने सप्लायर्स है, टोटल डेली जो है कितने कंज्यूमर्स आते हैं, कितने कस्टमर्स आते हैं खरीदने के लिए मिठाइयाँ। तो जब आप ऐसे मार्केट की स्टडी करते हो, छोटे लेवल पे आप स्टडी कर रहे हो, आप सिर्फ अपने एरिया का ही स्टडी कर रहे हो, तो ऐसी इकोनॉमिक स्टडी को आप बोलते हो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, एंड वहीं पर अगर आप बात करें कि जैसे हमारा देश जो है अब चौथा जो है जीडीपी में आता है, फोर्थ लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी है हमारी। तो अब आप चाहते हो कि आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। ठीक है, तो आप एक पूरे देश के बारे में जानना चाहते हो, उसकी इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हो, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। ठीक है, कि जब आप पूरे देश की इकोनॉमी के देखोगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, और अगर आप एक छोटे लेवल पे एक इंडिविजुअल दुकान वाले को देखोगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स मतलब जो हमारी नॉर्मल इकोनॉमिक्स है उसके ही दो पार्ट्स होते हैं, दो ब्रांचेस है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो माइक्रो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक में माइक्रोस बोला जाता है, जिसका मतलब होता है स्मॉल या फिर मिलियंथ पार्ट। ठीक है, कि मतलब आपकी जो इकोनॉमी है उसके अगर आप लाखों हिस्से कर दोगे और उस लाखों हिस्सों में से एक हिस्से को अगर आप स्टडी करोगे तो उसको माइक्रोस बोला जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी कर रहे हो। जैसे ये दुकान वाला क्या है कि आपका पूरा इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें ये एक छोटा सा हिस्सा है दुकान वाला, मिठाई वाला। तो जब आप उसकी स्टडी कर रहे हो उस दुकान वाले की, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोली जाएगी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर मैक्रो देखोगे तो ये भी ग्रीक वर्ड से ही आया है, जिसको मैक्रोस बोला जाता है ग्रीक में, जिसका मतलब होता है लार्ज या फिर होल भी बोल सकते हो, एग्रीगेट भी बोल सकते हो, कि जब आप पूरी इकोनॉमी की ही स्टडी करते हो तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों वर्ड है माइक्रो एंड मैक्रो, ये नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने दिया था, रैगनर फ्रिश, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी में थे। ठीक है, ये क्या है तो देखो, नॉर्वे जो है ये यूरोप की एक कंट्री है, जिसका मतलब जो नॉर्वे है उसका जो कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है ओस्लो यूनिवर्सिटी, वहाँ के ये इकोनॉमिस्ट थे रैगनर फ्रिश। ठीक है, तो इन्होंने 1933 में ये दोनों टर्म्स को दिया था। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, रैगनर फ्रिश के बारे में और थोड़ा, कि आखिर ये क्या पर्सन थे। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि इनका पूरा नाम रैगनर एंटोन किटिल फ्रिश था। ठीक है, इनका जन्म जो है 1895 में हुआ था एंड इनकी डेथ जो है 1973 में हो गई थी। ठीक है, ये एक नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट है जिनको इकोनोमेट्रिशियन भी बोला जाता है। इकोनोमेट्रिशियन इसलिए बोला जाता है, देखो इकोनोमेट्रिशियन का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमिस्ट जो कि इकोनॉमिक की स्टडी जो है मैथ और स्टैटिस्टिक्स के जो टेक्निक्स होते हैं उनकी मदद से कर रहे हैं। मतलब क्या कि आप लोग मैथमेटिक्स के इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैथ के जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो थेरीज होती है या फिर जो ग्राफ्स होते हैं, उनकी मदद से जब आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो तो उसको इकोनोमेट्रिशियन बोला जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये जो रैगनर फिश है, इनको सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स में, जो इकोनॉमिक की फील्ड में जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो था, ये इनको मिला था, रैगनर फिश को। मतलब इनको अकेले नहीं मिला था, इनके साथ में एक और पर्सन थे, जीन टेम्बलजन, इनके साथ में इनको एक मतलब नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि इकोनॉमिक की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ था। ठीक है, जो इनको
1969 में मिला था। ओके, अब बोला जाता है कि जो रैगनर फिश है ये इकोनॉमिक्स के फील्ड में कह सकते हो, इकोनोमेट्रिक के फील्ड में बहुत नामची पर्सन है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये मैथमेटिक्स के जो मॉडल्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के जो टेक्निक्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक डाटा और थेरीज को समझने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी सारे टर्म्स कह लो इकोनॉमिक्स में दिए हैं, जैसे कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स उनमें से एक है। ठीक है, तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था बिजनेस साइकिल, जिसके अंदर इन्होंने मतलब अपनी स्टडी को बताया था कि जो इंडिविजुअल फर्म की जब हम या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम लोग मतलब एग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, मतलब पूरी इकोनॉमी की ही स्टडी करते हैं, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने मतलब ये दोनों टर्म्स दिए थे। ओके, तो यहाँ पर इनके बारे में हो गया। अब देखो यहाँ पर आपके बुक में मीनिंग बताया गया है कि आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि माइक्रो मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो वही चीज़ वापस से बताई गई है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट, कि एक छोटा सा कोई चीज़ का हिस्सा होता है तो उसको माइक्रो बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वे तो डील करता है जो स्मॉल पार्ट होता है नेशन की इकोनॉमी का, उसके साथ डील करता है। मतलब कि पूरी इकोनॉमी है, उसमें से एक छोटा सा, जैसे मान लो एक लोकल मार्केट है, उसकी इकोनॉमी का आप स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या बोला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोला जाएगा। ठीक है, तो आप जब छोटे से हिस्से की स्टडी करते हो पूरे नेशनल इकोनॉमी को, तो उसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो रहता है माइक्रो इकोनॉमिक, ये स्टडी करता है जो भी इकोनॉमिक एक्शंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको मिठाई वाला दिया था ना, कि आप क्या करते हो, आप देखते हो कि कितने कंज्यूमर जो है कस्टमर आते हैं डेली। ठीक है, कितना प्राइस रहता है तो उन लोग खरीदते, कितना प्राइस रहता है तो नहीं खरीदते, तो उनके एक्शन बिहेवियर को आप स्टडी करते हैं। जो कितना यूनिट बेचाता है रोज़, इंडिविजुअल यूनिट को आप देखते हो, कितने कंज्यूमर्स आते हैं, कितने प्रोड्यूसर है मार्केट के अंदर, कितने फर्म्स है, कंपनीज है। ठीक है, कितना प्राइस लेवल है, मतलब मतलब मार्केट के अंदर कितने में सब लोग बेच रहे हैं, ये सब आप अगर आप देखते हो, उनकी स्टडी करते हो छोटे लेवल पे, मतलब एक एरिया में ही खाली उतने ही लोगों की स्टडी कर रहे हो, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हो, तो उसी को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है जो कि आपको पेपर में लिखना रहता है। ठीक है, अगर आप पेपर में डेफिनेशन लिखते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, आपको मैं भी मालूम होगा किस फॉर्मेट में आपको पेपर लिखना रहता है, कि जैसे अगर आपको फीचर्स पूछ लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर बताओ, तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखते हो इस प्रकार से, उसके बाद आपको एक डेफिनेशन लिखना रहता है, उसके बाद आप फीचर्स लिखते हो। ठीक है, तो इनमें से दोनों में से आप कोई भी एक फीचर्स लिख सकते हो, एंड मोस्टली आप लोग यही लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है मॉरिस डॉब की, जो कि कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब क्या, कि ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी और कुछ नहीं, यही है कि हम लोग जब माइक्रोस्कोप की मदद से जब इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, मतलब कि जैसे आप एक उंगली ले लो अपना, और उंगली के ऊपर माइक्रोस्कोप लगा दो, तो आप उंगली को स्टडी नहीं कर रहे हो, आप उंगली के जो सेल्स है उनकी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही हम माइक्रोस्कोप की मदद से जब इकोनॉमिक के छोटे छोटे हिस्सों की स्टडी करते हैं, तो उसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये वही कहते हैं, और काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन इनकी। और दूसरा जो डेफिनेशन है प्रोफेसर AP लर्नर की, इनकी भी सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा इन्होंने और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। ये भी वही कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का और कुछ नहीं, जब हम लोग इकोनॉमी को देखते हैं, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप, की माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम इकोनॉमी को देखते हैं तो उसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ द सेल इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, की जो इकोनॉमी की जो शरीर है, जैसा आपका शरीर है, आपका बॉडी है, और उसके जो लाखों सेल्स है बॉडी के, वैसे ही जो इकोनॉमी की जो बॉडी है उसकी जो लाखों सेल्स है, जब उसको हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो उसी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेल्स क्या है, तो ये आपका कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई हाउस होल्ड हो सकता है, कोई कंज्यूमर हो सकता है, कोई इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है, कोई प्रोड्यूसर हो सकता है, मतलब जो भी आप इंडिविजुअल लेवल पे आप एक एक चीज़ को देखते हो जो कि पूरी इकोनॉमी का एक पार्ट है, उसकी वर्किंग का एक पार्ट है, मतलब शरीर का पार्ट है पूरी इकोनॉमी के, तो उसकी जब आप माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हो तो उसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही 2 डेफिनेशन दी गई है, एंड पेपर में दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो लिख लो। ओके, एंड आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है, एक भी पॉइंट हटाना नहीं है, कुछ भी लगाना नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप मान लो फैक्ट भूल जाते हो तो आपको फिर मतलब गलत हो जाएगा डेफिनेशन। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है कि पेपर के टाइम पे याद नहीं आ रहा डेफिनेशन, तो आपको फिर जो पर्सन रहता है उसका नाम नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप गलत पर्सन, मतलब जो पर्सन है उसके लिए गलत डेफिनेशन दे रहे हो उस पर्सन का। ठीक है, तो फिर मार्क्स कट जाएंगे उल्टा, इससे अच्छा ना लिखो, वो सही रहेगा फिर। ठीक है,
एंड अब इसको किस तरीके से याद रखेंगे कि इतना वर्ड टू वर्ड, आप तो अभी 10-10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप लोग इकोनॉमिक्स में और बाकी सब्जेक्ट भी, तो कैसे याद होगा? तो उसके लिए मैंने आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपके लिए सरप्राइज़ है, तो वही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो आपके लिए मैंने क्या किया है कि मैं आपको हर एक लेक्चर के एंड में कुछ फ्लैश कार्ड दूंगा, ठीक है, जो कि आपको टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहाँ पर मैं आपको इन फ्लैश कार्ड्स के लिंक्स दे दूंगा, जो कि मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए स्टडी करने के लिए। तो ये फ्लैश कार्ड आप डेली बस 1-2 बार भी देख लोगे कॉलेज जाते टाइम पे, या फिर कभी भी मतलब खाना खा रहे हो थोड़ा सा एक बार देख लोगे, तो आपको पूरा रिवाइज भी हो जाएगा चैप्टर एंड देन याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये फ्लैश कार्ड जो रहेंगे आपको ये आराम से मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा इन फ्लैश कार्ड का, तो वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो जो आने वाले लेक्चर्स रहेंगे उनमें भी आपको हर एक लेक्चर में भी ये फ्लैश कार्ड मिलेंगे। तो हर एक लेक्चर का आपको एक एक फ्लैश कार्ड मिलते जाएगा, एक एक मतलब जितने भी उसमें टॉपिक्स रहेंगे उनके फ्लैश कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करना आसान हो जाएगा एंड पेपर में आप इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स ला सको, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जितने भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगे उनको भी आप लोग देख सकोगे। एंड इस वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अकेले अकेले मत देखो, उन लोगों को भी दिखा दो, ठीक है। एंड आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पस के लिए, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम की, वहाँ से जाकर आप लोग इसको ले सकते हो, ठीक है, इसकी पीडीएफ को, ठीक है। सो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।